कांग्रेस के सामने नई मुश्किलों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी के भीतर की कलह खुलकर सामने आ चुकी है। विवाद की शुरुआत तब होती है जब पार्टी के 23 वरिष्ठ नेता कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखते हैं। फिर तेजी से कई घटनाक्रम बदलते हैं। कुछ नेता सोनिया गांधी के समर्थन में तो कुछ नेता राहुल गांधी के समर्थन में खड़े होने लगते हैं। उससे साफ हो जाता है कि पार्टी में दो गुट बन चुके हैं। इस विशेष वीडियो में हम आपको कांग्रेस की अंदरूनी कलह के बारे में बताने के साथ ये भी बताएंगे कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में आजादी के बाद गांधी परिवार के अलावा कौन कौन अध्यक्ष रहे, मौजूदा समय में कौन नेता हैं जो अध्यक्ष बन सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की बैठक की। नया अध्यक्ष बनाने को लेकर आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी को हम CWC के नाम से भी जानते हैं। इस बैठक में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सदस्यों से इस्तीफे की बात कही है। सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं से कहा कि सभी लोग मिलकर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी से मुक्त कर दें, पार्टी को संकट से उबारने के लिए सभी प्रयास करें। साथ ही बैठक में सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बीच पार्टी मुख्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है। कार्यकर्ताओं की मांग है कि अध्यक्ष गांधी परिवार से ही होना चाहिए। अब हम आते हैं विवाद पर। ये विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा। पत्र में नेताओं ने पूरे कांग्रेस में बदलाव की मांग की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर जिला ब्लॉक स्तर तक अध्यक्षों में परिवर्तन की मांग की है। राहुल गांधी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले नेताओं पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने पत्र के समय पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब कांग्रेस मध्य प्रदेश और राजस्थान के सियासी संकट का सामना कर रही थी, उस दौरान अध्यक्ष बीमार थी, उस समय ही चिट्ठी क्यों भेजी गई। उन्होंने ये भी कहा कि चिट्ठी बीजेपी के साथ सांठगांठ में लिखी गई है। राहुल गांधी के आरोप के बाद कांग्रेस पार्टी में भूचाल आ गया। कई वरिष्ठ नेताओं ने इसको लेकर नाराजगी जाहिर की है। कार्य समिति की बैठक में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया है। राहुल गांधी ने नेताओं पर आरोप लगाया था कि उन्होंने बीजेपी की मदद की है। सिब्बल ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस पार्टी का बचाव किया, भाजपा सरकार को गिराने के लिए मणिपुर में पार्टी को बचाया। पिछले 30 सालों में कभी भी किसी मुद्दे पर बीजेपी के पक्ष में बयान नहीं दिया, फिर भी हम भाजपा से मिले हुए हैं। राहुल गांधी के आरोपों पर वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इस्तीफे की बात तक कर डाली। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर बीजेपी से सांठगांठ की बात साबित हो जाती है तो पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। सोनिया गांधी के इस्तीफे के बाद कई ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के भीतर प्रियंका गांधी को अध्यक्ष देखने की चाह वाले कम नहीं है। उन्हें पिछले साल जिस तरह उत्तर प्रदेश में खास जिम्मेदारी दी गई, उससे कई सीनियर कांग्रेस नेताओं की नजर में वो अध्यक्ष बनने की क्षमता रखती हैं। मुकुल वासनिक का नाम पहले भी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चर्चा में रहा है। पिछले साल जब राहुल ने इस्तीफा दिया तो वासनिक के अगला अध्यक्ष बनने की खासी चर्चा थी। सोनिया के पद छोड़ने की स्थिति में अभी के लिए पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी को कमान दी जा सकती है। वो गांधी परिवार के खासे करीबी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम भी कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में बताया जा रहा है। 10 साल तक PM रहे मनमोहन के पास लंबा प्रशासनिक अनुभव है। वो खाटी राजनेता नहीं है, लेकिन राजनीति के दांव पेच अच्छे से समझते हैं। पार्टी के भीतर उनका सभी सम्मान करते हैं और ये बात उनके फेवर में जा सकती है। हालांकि पार्टी अपेक्षाकृत कम उम्र के अध्यक्ष की तलाश में है जो युवाओं से सीधे कनेक्ट कर सके। कांग्रेस अध्यक्षों के इतिहास की बात करें तो आजादी के बाद टोटल 19 नेता कांग्रेस अध्यक्ष बन चुके हैं। इनमें से 14 गैर गांधी परिवार से थे। इनमें नेहरू गांधी खानदान के 5 लोग हैं। 2017 में जब राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपी गई थी तो वे इस परिवार के 5वें ऐसे शख्स बने थे। फिलहाल पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड है। वो 19 साल अध्यक्ष पद संभाल चुकी हैं। जिस समय भारत आजाद हुआ उस वक्त आचार्य JV कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। प्रधानमंत्री पद के लिए वोटिंग में सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद सबसे ज्यादा वोट कृपलानी के लिए ही पड़े थे। महात्मा गांधी के कहने पर दोनों ने अपना नाम वापस ले लिया था। पट्टाभी सीतारमैया पक्के गांधीवादी थे। 1939 में भी सीतारमैया कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में खड़े हुए थे, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हार गए। 1948 के अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया। वो 1950 तक पार्टी अध्यक्ष रहे। पुरुषोत्तम दास टंडन ने 1950 में आचार्य कृपलानी को हराकर कांग्रेस अध्यक्ष का पद हासिल किया था, मगर 1951 में इस्तीफा दे दिया। 1952 में इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव जीता। अगले साल उन्हें गवर्नर बना दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते समय 5 वर्ष तक कांग्रेस की कमान संभाली। वो आजादी के बाद नेहरू गांधी परिवार के पहले कांग्रेस अध्यक्ष थे। पिता की तरह इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री रहते हुए करीब 5 साल तक कांग्रेस अध्यक्ष रहीं।
वो पहली बार 1959 में अध्यक्ष बनी और दूसरी बार आपातकाल के बाद 1978 में आगे चलकर देश के राष्ट्रपति बनने वाले नीलम संजीव रेड्डी 1960 से 1964 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे। इसके बाद उन्हें लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में मंत्री बनाया गया। वो इंदिरा की कैबिनेट में भी शामिल थे। आजाद भारत में कांग्रेस के प्रमुख गैर गांधी अध्यक्ष रहे के कामराज को 1960 के दशक में किंग मेकर कहा जाता था। वो 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1964 से 1967 के बीच अध्यक्छ रहते हुए उन्होंने नेहरू के निधन के बाद शास्त्री और फिर इंदिरा को प्रधानमंत्री बनते देखा। साल 1968 से 69 के बीच जब कांग्रेस 1967 की हार से उबर रही थी, तब निजलिंगप्पा ने कमान संभाली। उनके नेतृत्व में पार्टी पहले एकजुट हुई, लेकिन खेमेबाजी हो चुकी थी। 1969 में कांग्रेस टूट गई। इस तरह वो अविभाजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आखिरी अध्यक्ष रहे। 1969 से 1970 के बीच कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पी मेहुल रहे। बाबू जगजीवन राम 1970 से 1972 के बीच कांग्रेस अध्यक्ष पद पर आसीन रहे। भारत का 9वां राष्ट्रपति बनने से पहले शंकर दयाल शर्मा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रह चुके थे। उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रालयों का जिम्मा भी संभाला। असम से आने वाले देवकांत बरुआ उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया। मां इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी ने पार्टी की कमान संभाली। वो 1991 तक इस पद पर रहे। 2 बार रेल मंत्री रहने के बाद कांग्रेस के 15वें अध्यक्ष बने थे कमलापति त्रिपाठी। वो 1992 तक पद पर रहे। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस अध्यक्ष पद पर थे। वो बतौर प्रधानमंत्री देश की आर्थिक स्थिति बदलने के लिए जाने जाते हैं। राव के इस्तीफा देने के बाद सीताराम केसरी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। 1997 में उन्होंने एचडी देवगौड़ा की सरकार गिरा दी, जो सबसे विवादित फैसला समझा जाता है। फिर आईके गुजराल की सरकार से भी कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। केसरी को कांग्रेस से निकालना भी भारतीय राजनीति की सबसे विवादित घटनाओं में से एक है। 1998 में कांग्रेस को राजनीतिक संकट से उबारने के लिए कांग्रेसियों ने गांधी परिवार का रुख किया। सोनिया आगे आईं और पार्टी की कमान संभाली। वो अगले 17 साल तक पार्टी अध्यक्ष बनी रहीं। उनके नेतृत्व में पार्टी 2009 और 2013 तक सत्ता में रही। 2014 में बीजेपी के हाथों करारी हार के बाद नेतृत्व परिवर्तन की बात चली थी, मगर राहुल को परिपक्व नहीं समझा गया। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष रहते पार्टी 2019 का लोकसभा चुनाव बेहद बुरी तरह हारी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठजोड़ काम नहीं आया। पार्टी में खेमेबाजी की खबरें आती रहीं। जब राहुल ने अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया, तब कई कांग्रेसियों ने कहा था कि कोई विकल्प नहीं है। आखिर में सोनिया को अंतरिम अध्यक्ष चुन लिया गया। अब अगले अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस में मंथन चल रहा है। सोनिया गांधी अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर अध्यक्ष बनने से साफ इनकार कर रही हैं। वहीं जिस तरह से पार्टी में 2 फाड़ हुए हैं, उससे साफ जाहिर है कि पुराने लोग राहुल गांधी को पसंद नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को ही अध्यक्ष बनाने पर जोर दे रहे हैं, जबकि सोनिया अब इस पद पर आसीन नहीं रहना चाहती। वैसे राजनीतिक जानकारों की माने तो सोनिया का समर्थन करने वाले नेता ये जानते हैं कि वे अब अध्यक्ष पद की कमान नहीं संभालेंगी। इसलिए गांधी परिवार का हितैषी बनकर वे राहुल गांधी का एक तरह से विरोध कर रहे हैं। जानकारों की माने तो वरिष्ठ नेता गांधी परिवार से अलग अध्यक्ष बनने की इच्छा रखते हैं। इनमें से ज्यादातर तो खुद ही अध्यक्ष बनने की चाह रखते हैं, लेकिन खुलेआम ऐसा बोल नहीं पा रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।